फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 314 है। कराए, किस नेता ने 1859 तक सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन शिवपुरी में विश्वासघात करके उसे मार डाला गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे को। किसे मार डाला गया था शिवपुरी में विश्वासघात करके? तात्या टोपे को, जिन्होंने 1859 में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन के औपचारिक अंत को किस घोषणा से चिन्हित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 की महारानी की घोषणा से चिन्हित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्मांतरण का भय। 1857 के विद्रोह का एक सामाजिक प्रमुख कारण था ईसाई धर्मांतरण का भय। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने सिपाहियों को जातिगत वर्जनाओं का उल्लंघन करते हुए विदेशों में सेवा करने के लिए बाध्य किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का विरोध करते हुए कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर में। अंग्रेजों का विरोध करते हुए वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है, विद्रोह के दौरान कई भारतीय शासकों की प्रक्रिया क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांशतः अंग्रेज के प्रति वफादार रहे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल हुग रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों में एकमात्र व्यक्ति कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई को। किसे? रानी लक्ष्मीबाई को एकमात्र विद्रोहियों में व्यक्ति कहा था। अगला प्रश्न है, विद्रोह के बाद बहादुर शाह का क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पकड़े गए और बर्मा निर्वासित कर दिए गए। किन्हें? तो बहादुर शाह को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास स्थानांतरित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश क्राउन के पास स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद के साथ भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की थी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों को नामित किया जा सकता था, लेकिन केवल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर सरकारी के रूप में, चाहे भारतीय हो या ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सीमित शक्तियों के साथ किस विधायी निकाय की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल विधान परिषद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के तहत भारतीयों को आईसीएस में शामिल होने की अनुमति किस माध्यम से दी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगी परीक्षाएं के माध्यम से अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन के निष्कासन का प्रस्ताव रखा कब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धर्म निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्ताव को रखा था 1867 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।